नमस्कार फ्रेंड्स। छंद युक्त भारत रामचरितमानस छंद में की गई वो सबसे अनूठी ग्रंथ है जो हम सबों के सामने है, क्योंकि छंद मानवता के दिल के करीब है और छंद के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसको आपको शिरकत करने का मौका मिलेगा 5 नवंबर 2023 को, जो कि चेंबर भवन में होगा। आइए उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं। सारा कुछ छंद में है, ये इसकी खासियत है। मैं जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हिंदी को मूल हिंदी रूप में पढ़ा जाए, समझा जाए। आजकल इंग्लिश का सम्मिश्रण बोला जाता है और अभी जितने न्यू जनरेशन के बच्चे वो इंग्लिश बोलते हैं, तो इससे हमारी मूल हिंदी भाषा सम्मिश्रण में आ गई है और छंद कहीं घूम गया है। और जो उसको रिदम बोलते हैं, इंग्लिश मिला हुआ पोएट्री बच्चों को सिखाते हैं, तो हमारे छोटे बच्चे हिंदी से महरूम रह गए हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि हमारे पुराने छंद फिर से जीवित हो, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हम हैं छोटे छोटे बालक भगवान आप जगत के पालक, करें आप कि कैसे बिनती बस सीखे हैं अक्षर गिनती। तो चूँकि लयबद्ध होता था तो कंठस्थ रहता था और याद भी रहता था। और आजकल के बच्चे से पूछे तो इंग्लिश में पोएम सुनाते हैं। तो हमारी मातृभाषा कहाँ जा रही है? हमारी मातृभाषा तो गुम हो रही है। अपनी मातृभाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अपनी निज भाषा से ही स्थापित होती है। तो उसमें छंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम रामायण की चर्चा करते हैं, हम राम के विरह की चर्चा करते हैं, तब हमको इसलिए याद रहता है कि तब हम बोलते हैं घन घमंड नभ गर्जत गोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब भरत जी गुस्सा हुए हैं राम पे, तो माँ से कहते हैं पेड़ काटित पालऊ सींचा, मीन जियन हितवारी उलीचा, जब तय कुमति कुमति जिये छे खंड खंड हुई हृदय न गयु। मैंने जब तुम राम से वर मांगी तो तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तो गद्य में वो बात अंतस तक नहीं पहुंचती है जितनी बार तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दी है। और वो मैंने रोष भी हुए हैं, गुस्सा भी हुआ, और जब तक राम नहीं लौटे तब तक उन्होंने माता से बात तक नहीं की है। माँ मिलने भी गई है उनसे मिलने के लिए, तो बोली है महारानी को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, खबर भिजवा देते मैं खुद ही आ जाता मिलने। तो रोने लगती है कि तुम मुझे माँ बुलाओ, मैं महारानी नहीं हूँ। बोले नहीं, आप तो महारानी बनना चाहती थी ना। हम हृदयंगम क्यों हुआ? अगर आज तुलसीदास के कारण ही हम जानते हैं राम को। वाल्मीकि रामायण संस्कृत नहीं पढ़ाई हो रही थी तो कोई जानते नहीं थे। अगर राम अगर जीवित है, हमारी सभ्यता संस्कृति जीवित है, तो तुलसीदास की वजह से जीवित है। और वो अवधि में लिखी गई, उसका भी काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन चूंकि वो छंदोबद्ध था, तुलसीदास जी ने गागा के लोगों के हृदयंगम कर दिया था। उनके पास कोई उपाय नहीं था, उसको बहिष्कृत नहीं कर सकते थे। और हमारे उस क्षेत्रीय भाषा की वजह से आज हमारी वो सभ्यता संस्कृति जीवित है। और कितना भी खंडित करें, कितना प्रहार कर लें, लेकिन हम आज जीवित हैं तो अपनी निज भाषा के उत्थान से ही जीवित है। और तभी तक जीवित रहेंगे जब हमारा छंद जीवित रहेगा, हमारा काव्य जीवित रहेगा और हमारी सभ्यता संस्कृति जीवित रहेगी। मेरा परिचय है प्रतिभा प्रसाद कुमकुम, जमशेदपुर, झारखंड। ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे शहर में छंद का कार्यक्रम हो रहा है और आप सभी आएँ और इसके महत्व को समझें, इसको सुने, इसको जाने। और इसके लिए मतलब हम जन जन में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही संभव है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए। और समय कब है, कहाँ है? ये आपका बिष्टुपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में है। 5 बजे सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक चलेगा। 5 तारीख को है और इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। वहाँ आपका सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, चाय, सभी कुछ वहाँ उपलब्ध रहेगा। तो ये छंद में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। 6 महीने तक हमने क्लास किया है। इसमें आए हैं जयपुर से गोप मिश्र जी, वो छंद गुरु हैं। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी मेहनत की है, हमें सिखाया है और उसका चिंतन इनका है, प्रतिभा प्रसाद कुमकुम जी का। फिर रांची से आ रहे हैं दिनेश कुमार रविकर जी, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि में हैं। यहाँ तुलसी भवन से प्रसेनजीत तिवारी जी हैं, मानद महासचिव तुलसी भवन के, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। बाकी हम सभी 11 प्रतिभागी जमशेदपुर से हैं।
तो इसमें हमने छंद में बहुत कुछ लिखा है, सीखा है, और ये हमारी यही संस्कृति है जिसको हम आज की पीढ़ी को भी बताना चाह रहे हैं। मैं बता रही हूँ एक छोटी सी बात कि मेरा छोटा बेटा है जो कनाडा में है, और उसको मैंने फ़ोन में सुनाया एक सवैया जो मैं आपको सुनाती हूँ, और मैं सच पूछिए तो उसी पर लिखी हूँ कि बच्चे जब बाहर चले जाते हैं तो कैसा लगता है, उसी पर ये सवैया है। जब नीड़ हूँ छोटन था तब ही, कब वो बड़ हो मन सोच रहा। जब नीड़ हूँ छोट रहे तब ही, कब वो बड़ हो मन सोच रहा। जब नीड़ बड़ा खग छोड़ चले, वह बाट सदा मन जो है रहा। घर में सर साज विभूषित थे, घर में हर साज विभूषित पे, बिखरा बिखरा कुछ टूट रहा। अब झूठ हूँ खीस दिखा करके, मनुआ किसको अब ढूंढ रहा। अब झूठ हूँ खीस दिखा करके, मनवा किसको अब ढूंढ रहा। ये बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उस पर मैंने अपनी भावना लिखी है। और मेरा बेटा जो है सोचिए कनाडा में रहता है, लेकिन उसको ये इतना पसंद आया कि मैं अपनी और बाकी मुक्त छंद में या ऐसे मैंने जो भी लिखा है सुनाती हूँ। बोलते मम्मी अभी तक जितना आप सुनाई है उसमें सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है, और वो 3-4 बार सुना। मतलब आज की पीढ़ी भी पसंद पसंद कर रही है। मैं निवेदिता श्रीवास्तव गार्गी जी, इस कार्यक्रम के लिए जी, आरती श्रीवास्तव विपुला, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। यह बहुत ही उत्तम प्रोग्राम हो रहा है। पिछला साल भी हुआ था दीदी के साथ। प्रतिभा दी मेरी हम लोग की बड़ी बहन जैसी है, गुरु बहन है, तो हम लोग को सिखाई है। थोड़ा बहुत हम लोग सीखे थे, लेकिन हम लोग को सोना की तरह एकदम कुंदन जैसा बना दी। हम लोग को बहुत अच्छा और मेहनत करें। छंद मुक्त जो कविता है वो भी अच्छी होती है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो छंदबद्ध है ना वो है दिल से दिल तक बिल्कुल उतर जाती है। इसका गहराता बहुत है। हम लोग अच्छा से इसको पढ़ते हैं तो समझ में भावना आती है, बात अच्छी तरह से आ जाती है। रामचरितमानस मैं बचपन से पढ़ती थी, उसमें दोहा, सवैया, सोठा, चौपाई सब कुछ है, लेकिन मैं वो सब नहीं समझती थी होता क्या है। जस्ट मैं पढ़ लेती थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ और लिख सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, हस्बैंड भी सुनते हैं, मोहल्ले में जो भी मेरे से मिलने आते हैं सबको मैं सुनाती हूँ, बताती हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। कि कल तक गृहिणी थी मैं, 25 साल शुद्ध गृहिणी रही, और अब मैं इसमें उतरी हूँ, तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत अच्छा कोशिश कर रही हूँ कि समाज को मैं कुछ दे सकूँ। अभी तक परिवार के लिए की। छंद युक्त भारत है और आप हास्य कवि हैं जी। आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या लोगों से अपील करेंगे, बताएं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग जो है कि छंद से, छंद युक्त कविताओं से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। अगर आपको अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपनी माटी से जुड़ना है, तो माटी का जो मूल तत्व है उससे जुड़ना जरूरी है। कविता हम लोग करते हैं, बहुत सारे की कविताएं आती हैं, गीत आते हैं, जैसे आपने सुना, और रैप है, कहाँ से कहाँ शुरू होता है, कहाँ से कहाँ ख़त्म होता है। तो वो सबसे वो, लेकिन वो 2 दिन का, आपको उसके बाद में याद नहीं रहेगा। लेकिन जो छंद है उसको, अगर मैं आज का भी छंद सुना दूं, अपना भी एक सुना दूं, तो आप घर जाके आपको याद रहेगा, वो जल्दी आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि वो चीज़ जो है ना, जैसे कहा ना दिल से दिल तक, ये आरती जी ने कहा, वो दिल की बात है, और वो बिना दिल से का सहयोग लिए हुए इसको लिखा नहीं जा सकता। वहाँ से हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। खाली बैठ के सोचिएगा कि हम काउंटिंग करके ये एक तरह का मैथमेटिक्स है, इसको समझना पड़ता है, गणना करनी पड़ती है। बहुत बार जो है ना कि आगे पीछे हो जाता है, लेकिन एक बार समझ गए तो उसके बाद में सारा रास्ता एकदम क्लियर है। हाँ, और मैं हाथ से सुनाता था, मतलब मुक्त सुनाता था। बहुत सारे मंच लूटे थे पहले, लेकिन इतना सुकून जो है ना छंद में से लिखने के बाद में, मतलब इतना सुकून पहले नहीं मिला। बहुत जमशेदपुर से बाहर बहुत जगह गया,
बहुत जगह सुना है, बहुत जगह पैसे मिले, नाम मिला, शोहरत मिला, लेकिन अभी पिछले कुछ साल से छंद में लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि हमारी एक मेहम शाह करके कवित्री है, बोली कि आप छंद में हाथ से लिखिए। छंद में हाथ से, जैसे काका हाथरसी लिखते थे, ओम प्रकाश आदित्य लिखते थे। तो आपका ही हम लोगों को सुनने को मिलेगा कल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा परसों मेरा मिलेगा और मेरे अंदाज में मिलेगा। वाह, उसमें क्या एक दो याद है कोई? बिल्कुल, बोलिए, सुना दीजिए छंद वाला। देखिए छंद, लावणी छंद, विधाता छंद और ये सब छंद में है। तो छंद में तो कैसे होता है कि हास्य व्यंग बीवी लगे, बीवी को देखने से हास्य व्यंग निकलता है। हास्य व्यंग बीवी लगे, साली गजल गुमान, और लगे पड़ोसन काव्य में लावणी के समान। रीना सिन्हा, जमशेदपुर झारखंड से कवित्री हूँ, प्रतिभागी हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम छंदों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। छंदों को हम समाज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो छंद सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथों में सिमट कर रह गए हैं, उन्हें हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे दोहे वगैरह हैं कबीर के, रहीम के, तो इन दोहों की एक खासियत है कि ये कम शब्दों में अपनी सारी बात कह देते हैं। जी, तो मैंने वही कार्यक्रम होगा उसी तरीके हाँ, से। तो जैसे कि कल का मैच हुआ था, अगर पूरे मैच को आप समराइज करें, दोहों में कहना चाहें, तो मैंने लिखा उसके लिए, फेसबुक पे डाली भी थी, पढ़ती हूँ, आप सुनिए कि ताबड़तोड़ विकेट गिरे, बॉलर रहे दहाड़, भारत जीता मैच, रन के बने पहाड़, हो रामा रन के बने पहाड़। बहुत बढ़िया। ये पूरे मैच को समराइज कर दिया दो पंक्तियों में। तो ये खासियत है छंदों की, और इसी को हम लोग समाज से जोड़ने की, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आंटी का, प्रसाद का हाथ है। बात छंदों की अगर हो रही है तो आप ये लगा लीजिए कि अगर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखी थी, तो रामचरितमानस केवल राम के चरित्र को उभारने के लिए ही नहीं लिखी गई थी। उस समय हमारा हिंदुस्तान जो है शैव और वैष्णव में बटा हुआ था। उर्दू का महत्व था, हमारी प्रांतीय भाषाएं जो हैं वो गौड़ होती जा रही थी। हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं था उस समय, और उर्दू उसका स्थान लेती जा रही थी। अब हमें अपनी प्रांतीय भाषाओं को भी उभारना था। जो शैव और वैष्णव में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको भी दूर करना था। तुलसीदास जी ने वही सब किया है। आप देखिए कि रामचंद्र जी को बोला कि रामचंद्र जी के गुरु जो हैं वो शिव हैं, और शिव रामचंद्र जी को गुरु मानते हैं। तो बोले जब वो एक दूसरे को गुरु मानते हैं, तो फिर आप आपस में उनके ही वो होके आप क्यों आपस में लड़ते हैं। लेकिन ये बात अगर गद्य में कही गई होती शायद इतना नहीं चल पाती जितना ये पद्य में लिखी गई, छंदों में लिखी गई, तो आज जन जन तक पहुंच गई। और एक अवधी भाषा से एक तरीके से देखा जाए, उस रामचरितमानस से हिंदी की नींव पड़ी, जो आगे जाके हिंदी भाषा के रूप में पल्लवित हुई। मैं गोप कुमार मिश्र, जयपुर, राजस्थान। जिन महानुभावों को, जिन कवित्रियों को आपने सुना, उन सभी ने छंद को दिल के करीब बताया, मानवता, संस्कृति, सभ्यता के करीब बताया। क्योंकि छंद आपके विधा को, आपके सरलता को और आपके साहित्य के उद्बोधन को बहुत दूर तक और बहुत गंभीरता से आप तक पहुंचाती है। नमस्कार। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।